भक्ति योग में आज का प्रसंग है भक्ति भक्त तथा भगवान। सत्संग का 144वां दिन। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति की विशेष महिमा आती है। जब भगवान ने अर्जुन को प्रार्थना सुनकर अपना विश्व रूप दिखाया, तब उस विश्व रूप के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तेरे सिवाय ऐसा रूप पहले किसी ने भी नहीं देखा है और देखा जा भी नहीं सकता। फिर पुनः अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया और उसके लिए अर्जुन से कहा, ना हम वेदेर न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी मा यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से और न तप से और न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। तो फिर किस चीज से देखे जा सकते हो प्रभु? जब किसी भी साधन से नहीं देखे जा सकते, तो फिर किसके द्वारा देखे जा सकते हैं? इस पर भगवान कहते हैं, ये बात ध्यान देने की है, भक्तिया तन नयया शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टु च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार में अनन्य भक्ति से ही तत्व से जाना जा सकता हूं। अनन्य भक्ति मतलब भगवान को छोड़कर किसी चीज का सहारा नहीं लेना, वही अनन्य भक्ति है। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं, मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जाना जा सकता हूँ, देखा जा सकता हूँ और प्राप्त किया जा सकता हूँ। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना तीनों हो सकते हैं, परंतु जहां भगवान ने ज्ञान की प्रानिष्ठा बताई है, वहां ज्ञान से केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो ही बताए गए हैं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशस्ते तदंतरम। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है, जबकि ज्ञान की प्रानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। रामायण में भी भक्ति की विशेष महिमा बताई गई है। उसमें ज्ञान को तो दीपक की तरह बताया, पर भक्त को मणि की तरह बताया है। दीपक को जलाने में तो घी बत्ती ये सब जरूरत होती है और हवा लगने से वह बुझ भी जाता है, पर मणि के लिए न तो घी बत्ती की जरूरत है और न वह हवा से बुझती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदाय। इतना ही नहीं, जो मुक्ति ज्ञान के द्वारा बड़ी मेहनत से प्राप्त होती है, वही मुक्ति भगवान का भजन करने से बिना इच्छा अपने आप प्राप्त हो जाती है। अति दुर्लभ केवल्यम पर परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवही बरी आई। इसलिए ज्ञान मार्ग को तो बड़ा कठिन बताया गया है, ज्ञान पंत कृपान के द्वारा, पर भक्ति मार्ग को बड़ा सुगम बताया गया है। भक्ति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावही प्राणी। भगवान ने भी भक्तों के लिए अपनी प्राप्ति बड़ी सुगम बताई है। अनन्य चेता सततम यो माम समृति नित्य स, तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो भक्त नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला तो अपने साधन का बल मानता है, पर भक्त की यह विलक्षणता होती है कि वह अपने साधन का बल मानता ही नहीं। कारण कि मैं इतना जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना सत्संग करता हूँ, इस तरह भीतर में अभिमान रहने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। जिनका सीधा सरल स्वभाव है, जो भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं और हर एक परिस्थिति में मस्त आनंदित रहते हैं, उन्हीं को भक्ति प्राप्त होती है। कहूं भगति पत कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जब तक अपने साधन का अभिमान रहता है, तब तक असली भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति प्राप्त होने पर भक्त के मन में यह बात आती ही नहीं कि मैं भजन करता हूँ। जैसे हनुमान जी महाराज कहते हैं, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। हनुमान जी भक्ति के खास आचार्य होते हुए भी कहते हैं कि मैं भजन का उपाय नहीं जानता, कि भजन क्या होता है, कैसे होता है। सबरी को पता ही नहीं था कि भक्ति 9 प्रकार की होती है और वह मेरे में पूर्ण रूप से विद्यमान है। वह कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अधारी। परंतु भगवान उसको कहते हैं, नवदा भक्ति काहू तोय पाही, सावधान सुन धर्म नमाही।
नव महु एकहु जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हनुमान जी और सबरी झूठ नहीं बोलते, चतुराई नहीं करते, प्रत्युत सहज सरल भाव से कहते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत भी अभिमान नहीं है। भगत अपने में कोई विशेषता न देखकर केवल भगवान की कृपा ही मानता है। जब अपनी कोई चीज है ही नहीं तो फिर अभिमान किस बात का। जब अपने में गुण दिखता है और उस गुण को हम अपना मानते हैं, तब अभिमान पैदा होता है। भक्त को अपने में कोई गुण दिखता ही नहीं और वह किसी गुण को अपना मानता ही नहीं, अतः उसमें अभिमान पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं। उसका उपाय और उपेय, साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। वह साधन भी भगवान की कृपा से मानता है और साध्य की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से मानता है। भगवान की कृपा सब पर बराबर है, सब पर मोह बराबर ही दाया, जैसे धूप सब पर समान रूप से पड़ती है। पर आतिशी शीशे शीशा जो आतिशी शीशा होता है वह केंद्रित होकर आग प्रकट कर देता है। अग्नि पैदा करना सूर्य का काम है और उसकी किरणों को पकड़कर एकाग्र करना आतिशी शीशे का काम है। ऐसे ही कृपा करना भगवान का काम है और उनकी कृपा को स्वीकार करना भक्त का काम है। भगवान की कृपा में कोई पक्षपात नहीं है। अपने में अभिमान न होने से भगवान की कृपा का प्रवाह सीधे आता है, परंतु अपने में कुछ विशेषता दिखती है कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मेरे में इतनी योग्यता है, तो अभिमान के कारण उस कृपा के आने में बाधा लग जाती है। अपने में थोड़ा भी गुण विशेषता, पुरुषार्थ, योग्यता दिखती है तो भक्ति प्राप्त नहीं होती। अपना अभिमान भक्ति में बाधक है, इसलिए कोई अच्छा काम हो जाए तो भक्त उसको अपना न मानकर भगवान का ही किया हुआ मानता है। उसकी स्वतः स्वाभाविक भगवान की तरफ ही नजर जाती है। अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, बूंदी बने सो अपनी ऐसी उर्धारंत, ऐसी उर्धारंत तभी कुछ बिगड़े नाही, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे साईं। संत दास में क्या कहूं, कह गए संत अनंत, आछी करे सो राम जी के सतगुरु के संत। कोई भी अच्छा काम बनता है तो वह भगवान से, सदगुरु से अथवा संतों से बनता है। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान से कहते हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जहीं सब भांति तुम्हारा भरोसा। भक्त गुणों को तो भगवान का मानता है और दोषों को अपना मानता है, कारण कि गुण भगवान के तथा स्वतः सिद्ध हैं और अवगुण व्यक्तिगत तथा अपने अभिमान से पैदा होने वाले हैं। इसलिए उनको ऐसा दिखता है कि जो अच्छा होता है वह भगवान की कृपा से होता है और जो बुरा होता है वह मेरी भूल से होता है। वास्तव में बात भी यही सच्ची है। भगत कोई चालाकी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, प्रत्युत उसको ऐसा ही दिखता है कि मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। यह तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा काम बन गया जिसको लोग मेरा नाम मानकर मेरी बड़ाई कर रहे हैं। जब हनुमान जी लंका से लौटकर भगवान राम के पास आए तब भगवान ने उनसे कहा, सुन कपितोहि समान उपकारी, नहीं कहूं सुर नर मुनि तनधारी। यह सुनकर हनुमान जी त्राहि त्राहि कहते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। सुनि प्रभु वचन, बिलो की मुख गात हरसि, हनुमंत चरण प्रेम प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी पर ऐसी कौन सी आफत आ रही थी जिससे बचने के लिए उन्होंने त्राहि त्राहि बचाओ बचाओ कहा। वह आफत थी अभिमान। भगवान के द्वारा अपनी बड़ाई सुनकर कहीं अभिमान न आ जाए, इसलिए वे त्राहि त्राहि पुकारने लगे और बोले कि सब कुछ आपके प्रताप से ही हुआ है, मेरे बल से नहीं। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। जहां अपना अभिमान नहीं होता वहां साधक को कोई बाधा नहीं लगती। बाधा वहीं लगती है जहां अपने में कुछ योग्यता, बल, समझदारी, विद्या, वैराग्य, त्याग, जप आदि का अभिमान होता है। भक्त अपने में कोई योग्यता नहीं देखता, प्रत्युत अपने को हमेशा अयोग्य समझता है, इसलिए उसमें भगवान की योग्यता काम करती है। एक भगवान के शरण हो जाएं तो सब काम भगवान करते हैं। लाद दे लदवा दे, लदवाने वाला भी साथ दे, योग क्षेमम बहाम्यम, यह अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति मतलब भगवान को छोड़कर किसी दूसरी चीज का सहारा नहीं करना, वही अनन्य भक्ति। भगवान की एक मान स्वभाव, आदत या प्रकृति है कि उनको वही भक्त प्यारा लगता है जिसका दूसरा कोई सहारा नहीं। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। इसलिए एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इस प्रकार अनन्य भाव से केवल भगवान के आश्रित तो रहें
और भजन करें। भजन का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इतना जप करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ। भक्त जप आदि को इसलिए करता है कि इनके बिना और करे भी क्या, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया काम यही है। परंतु भजन के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, यह भाव उसमें नहीं होता। उसका यह भाव होता है कि वास्तव में भजन भगवान की कृपा से ही हो रहा है, और भगवान की प्राप्ति भी उनकी कृपा से ही होगी। भगवान की कृपा के बिना और कोई सहारा न हो, यह अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति से भगवान सुलभ हो जाते हैं। भगवान के भजन से बढ़कर मीठी चीज कोई है ही नहीं। इसलिए भक्त नित्य निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहता है। भगवान कहते हैं, मचिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। कारण कि उनके लिए भगवान के भजन के बिना कोई काम बाकी रहा ही नहीं। भागवत में आया है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमय। जो बुद्धिमान मनुष्य है वह चाहे सारे कामनाओं से रहित हो, चाहे सारी कामनाओं से युक्त हो, चाहे मोक्ष की कामना वाला हो, उसे तो केवल तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए। कोई कहे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे में किसी तरह की कुछ भी कामना नहीं है, तो क्या करूं? तो यही उत्तर मिलेगा कि केवल भगवान का भजन करो। कोई कहे कि मेरे को तो सब कुछ चाहिए, भोग भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, निरोगता भी चाहिए, बेटा बेटी भी चाहिए, तो क्या करूं? तो यही उत्तर मिलेगा कि केवल भगवान का भजन करो। कारण कि सब चीजें भगवान ही दे सकते हैं। पुरुषार्थ से सब चीजें नहीं मिल सकती, मेहनत से सब चीजें नहीं मिल सकती। कोई कहे कि मेरे को केवल मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करूं? तो यही उत्तर मिलेगा कि केवल भगवान का भजन करो। सबके लिए एक ही उपाय है, रात दिन भगवान का भजन करना, भगवान में ही लगे रहना। जैसे बच्चा केवल माँ पर निर्भर रहता है, कोई काम पड़े तो वह केवल माँ माँ पुकारता है, इसके सिवाय वह क्या कर सकता है? उसमें और क्या करने की ताकत है? वह माँ माँ इसलिए करता है कि उसको माँ नाम बड़ा मीठा प्यारा लगता है। आदि शंकराचार्य जी महाराज कितने ऊंचे दार्शनिक संत होते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण को माँ कहते हैं। हे कृष्ण नाम वाली माँ, मुह रूपी मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए मुझ पुत्र को भरण पोषण के लिए माया के हाथों में सौंप कर तू बहुत दिनों से मेरी ओर से उदासीन हो गई। अरे एकमात्र करुणामयी मैया, तू एक बार भी मेरे मुख की ओर नहीं देखती। हे सर्वज्ञ, क्या तू उस मोह रूपी मूल की शांति करने में असमर्थ है? ज्ञानी तो आरंभ से ही अपने को बड़ा मानने लगता है, परंतु भक्त अपने को सदा छोटा बालक ही मानता है, कभी बड़ा मानता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृद्ध होने पर भी अपने को बालक ही मानते हैं और माँ सीता जी से कहते हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि छाई भी कछु करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, बूझी है सो है कौन कहिबे नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई, जानकी जन जग जननी जन की किए बचत सहाई, तेरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। बालक के मन में अगर कोई बात आ जाए तो वह माँ से ही कहता है। गोस्वामी जी के मन में बात आई तो उन्होंने माँ सीता जी से कह दी कि रघुनाथ जी के सामने यूं ही मेरा नाम मत लेना, पहले भक्तों की कोई करुण कथा चलाना, और जब रघुनाथ जी प्रेम में मस्त हो जाएं, गदगद हो जाएं, दृढ़ित हो जाएं, तब मेरा नाम लेना, नहीं तो उनकी नजर मेरे लक्षणों की तरफ चली जाएगी। मेरा नाम भी सीधे मत लेना, पहले कहना कि एक ऐसा भक्त है जो आपका नाम लेकर पेट भरता है और आपकी दासी तुलसी का दास कहलाता है। गोस्वामी जी माँ को भी लोभ देते हैं कि मैया मेरा काम बन जाएगा तो मैं आपके पति रघुनाथ जी के गुण गाऊंगा। यह भक्तों के भोलेपन की भाषा है, चालाकी की भाषा नहीं। भक्त के लिए कहा गया, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, कपट गांठ मन में नहीं सब सो, सरल स्वभाव नारायणता भगत की, लगी किनारे नाव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।